दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब हम सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है कि आखिर इस बार कट ऑफ कहां आकर रुकेगा। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम इन्हीं अनुमानों को डेटा और फैक्ट्स के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल क्लियर और सटीक तरीके से। तो बिना वक्त गवाए सीधे उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो इस वक्त हर घबराए हुए एस्पिरेंट की धड़कन बढ़ा रहा है। क्या सच में इस बार कट ऑफ पिछले सालों के मुकाबले नीचे आने वाला है? चलिए देखते हैं कि डेटा और हालिया ट्रेंड्स आखिर किस तरफ इशारा कर रहे हैं। इस चर्चा में हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। पहले 2026 एग्जाम की असल रियलिटी समझेंगे, फिर कट ऑफ गिरने के कारण मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स, पिछले साल से इसका डायरेक्ट कंपैरिजन और आखिर में आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से। 2026 परीक्षा की ग्राउंड रियलिटी आखिर थी क्या? पिछले कुछ सालों में एक जनरल ट्रेंड था कि पेपर का लेवल कंपैरेटिवली थोड़ा आसान आता था, जहां अच्छा स्कोर करना उतना मुश्किल नहीं लगता था। लेकिन 2026 का पेपर, भाई रियलिटी बिल्कुल अलग थी। हजारों कैंडिडेट्स का डायरेक्ट अनुभव बताता है कि इस बार पेपर क्लियरली मॉडरेट से लेकर हार्ड लेवल के बीच रहा। ये कोई अंदाजा नहीं है, ये एग्जाम हॉल के अंदर की पक्की सच्चाई है। अब आते हैं दूसरे और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर। आखिर ऐसी क्या वजह है कि कट ऑफ नीचे आएगा ही आएगा? देखिए, किसी भी एग्जाम का कट ऑफ कभी हवा में तय नहीं होता। इसके 4 सॉलिड पिलर्स होते हैं। पेपर आसान था या हार्ड, टोटल वैकेंसीज कितनी हैं, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, और सबसे जरूरी नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस। सिंपल सा रूल है, अगर पेपर कठिन आता है तो कट ऑफ को नेचुरली नीचे खिसकना ही पड़ता है। अगर इन्हीं फैक्टर्स को 2026 के एग्जाम पर लगाकर देखें तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। इस साल कई शिफ्ट्स में पेपर कंसिस्टेंटली टफ आया था। कंपटीशन भले ही आसमान छू रहा हो, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग ने इस बार काफी लोगों को फंसाया है। ट्रिकी और टाइम कंज्यूमिंग सवालों ने कैंडिडेट्स को काफी उलझाया, जिसकी वजह से ओवरऑल स्कोरिंग पोटेंशियल अपने आप ही डाउन हो गया। ये नंबर जरा ध्यान में रखिए, 70+। सच्चाई ये है कि इस साल बहुत ही कम एस्पिरेंट्स ऐसे बचे हैं जो फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह पा रहे हैं कि उन्होंने 70 से ज्यादा सवालों का बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये अकेला मैट्रिक इस बात का सबूत है कि डिफिकल्टी लेवल सच में काफी ज्यादा था। चलिए अब अपने तीसरे पॉइंट पर बढ़ते हैं और मेल कैंडिडेट्स के अनुमानित कट ऑफ्स पर एक नजर डालते हैं। यहाँ डेटा ब्रैकेट्स हमें एक क्लियर दिशा दे रहे हैं। जनरल कैटेगरी के कट ऑफ्स लगभग 140 से 150 के आसपास घूमने की उम्मीद है। ओबीसी 135 से 145 के बीच मानकर चलिए। वहीं अगर हम एससी और एसटी कैटेगरीज की बात करें तो उनके लिए ये रेंज लगभग 120 से 135 के बीच निकल कर आ रही है। हालांकि एक बारीक डिटेल यहाँ और ध्यान देने वाली है। जनरल कैटेगरी का ब्रैकेट वैसे तो ब्रॉड लग रहा है, पर कुछ डीप एनालिसिस ये स्ट्रांगली इशारा करते हैं कि मेल जनरल कैटेगरी का कट ऑफ थोड़ा और टाइट होकर 142 से 150 की रेंज में ही सिमट सकता है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, महिला कैंडिडेट्स के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स। फीमेल कैंडिडेट्स की प्रोजेक्शंस भी काफी इंटरेस्टिंग हैं। जनरल कैटेगरी का ब्रैकेट यहाँ 135 से 145 मार्क्स के बीच नजर आ रहा है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 130 से 142 की टाइट रेंज में है। वहीं एससी कैंडिडेट्स के लिए 120 से 130 और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 115 से 125 का आंकड़ा स्ट्रांगली प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और इस पूरे डेटा में एक स्पेसिफिक पैटर्न लगातार मेंटेन हो रहा है, 2 से 5 मार्क्स का अंतर। हिस्ट्री गवाह है कि फीमेल कैंडिडेट्स का कट ऑफ हमेशा मेल कैंडिडेट्स के मुकाबले 2 से 5 नंबर कम ही रहता है, और करंट डेटा दिखाता है कि 2026 में भी बिल्कुल यही ट्रेंड मेंटेन होगा। पांचवां पॉइंट शायद सबसे ज्यादा राहत देने वाला है, 2025 बनाम 2026। एक बार जरा 2025 के उन डरावने वाले नंबर्स को याद कीजिए। पता है ना, जब जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 145 से 155 के पीक पर पहुंच गया था और एससी 130 से 140 के आसपास था। अब उसको इस साल के प्रोजेक्शन से कॉन्ट्रास्ट करके देखिए। इस बार हम हर एक कैटेगरी में एक लंबा और वाइड स्प्रेड ड्रॉप होते हुए देख रहे हैं। यहां से अल्टीमेट टेकअवे सिर्फ एक फिगर है, सीधा 5 से 10 मार्क्स का फर्क। क्योंकि पेपर सच में टफ था, इसलिए हर एक कैटेगरी में आराम से 5 से 10 नंबर की गिरावट एक्सपेक्ट की जा रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और आखिर में बढ़ते हैं हम अपने छठे और सबसे जरूरी सेक्शन की तरफ, सेफ जोन्स और हमारी फाइनल एडवाइस।
ये स्पेसिफिक टारगेट स्कोर्स आपके आगे के रास्ते की चाबी हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 145 प्लस, ओबीसी हैं तो 140 प्लस और एसटी हैं तो 125 प्लस का स्कोर एक अच्छी स्थिति है। इन मार्क्स को टच करने का सीधा मतलब है कि आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में बुलाए जाने के चांसेस लगभग पक्के हो जाते हैं। अब इसको स्लाइडली और प्रैक्टिकल तरीके से क्वेश्चंस की एक्यूरेसी के हिसाब से समझते हैं। अगर आपने 60 से 70 सवाल बिल्कुल परफेक्ट सही किए हैं तो आप एक हाईली सेफ जोन में बैठे हैं। 55 से 60 सवाल आपको थोड़ा बॉर्डरलाइन पर जरूर रखते हैं, पर हाँ, अगर सही सवाल 50 से कम है तो डेफिनेटली ये एक बड़े रिस्क जोन की तरफ इशारा कर रहा है। तो फिर सभी एस्पिरेंट्स के लिए इस पूरे डेटा का निचोड़ क्या है? अगर आपके 60 से ज्यादा सवाल सही निकल रहे हैं तो प्लीज घबराना और पैनिक होना बंद कीजिए। रिटन एग्जाम तो बस सफर का पहला फेज था, असली दौड़ अब शुरू होगी। अपना सारा फोकस तुरंत फिजिकल और मेडिकल टेस्ट की तैयारी में लगा दीजिए, क्योंकि फिजिकल क्लियर किए बिना रिटन का बेस्ट स्कोर भी किसी काम नहीं आएगा। चलिए इस विश्लेषण को हम एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल के साथ खत्म करते हैं। एग्जाम का रिजल्ट तो आता रहेगा, लेकिन अभी आपके हिसाब से आपने कितने सवाल प्रैक्टिकली सही अटेम्प्ट किए हैं? इस नंबर को लेकर कम्युनिटी में खुलकर बात होनी चाहिए ताकि आगे आने वाले फिजिकल राउंड्स के लिए सब एक दूसरे को मोटिवेट कर सके। तो बताइए, आपका डेटा आपसे क्या कह रहा है?